रणथंभौर का अंतिम सूर्य, हम्मीर देव चौहान की अमर गाथा। क्या आप जानते हैं कि 14वीं शताब्दी की वो कहानी जिसमें एक राजा ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया? यह कहानी है उस सूरज की जो डूबकर भी अमर हो गया, हम्मीर देव चौहान। चौहान वंश की स्थापना और हम्मीर देव का प्रारंभिक जीवन 1194 से 1282 ईस्वी। 1194 ईस्वी में चौहान वंश के वीर योद्धा गोविंदराज ने पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद रणथंभौर में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की। गोविंदराज दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गौरी से बचते हुए रणथंभौर आए और इसे अपनी राजधानी बनाया। हम्मीर देव का जन्म रणथंभौर के शासक जैत्र सिंह चौहान के पुत्र के रूप में हुआ। हम्मीर देव का सिंहासन ग्रहण 1282 ईस्वी। 1282 ईस्वी जब उनके पिता जैत्र सिंह चौहान वृद्ध हो गए तो उन्होंने राज्य की बागडोर हम्मीर देव को सौंप दी। हम्मीर देव की विजय गाथाएं 1282 से 1299 ईस्वी। हम्मीर देव ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को हराकर अपनी शक्ति को स्थापित किया। हम्मीर देव ने प्रताप सिंह, सिरोही, आबू का राजा, से सिरोही और आबू क्षेत्र को जीतकर अपनी सीमाओं को बढ़ाया। भोज परमार द्वितीय, मालवा, धार नगरी को पराजित कर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की राजधानी धार नगरी पर अधिकार किया। दिल्ली के खिलाफ सफल रक्षा युद्ध 1290 ईस्वी और 1292 ईस्वी। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया। दोनों बार हम्मीर देव ने उसे पराजित कर दिया। अपनी हार से जलालुद्दीन खिलजी इतना हताश हुआ कि उसने कहा, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। इन आक्रमणों का उल्लेख अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताहुल फुतूह में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण रणथंभौर व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की पूर्व पराजयों का बदला लेना चाहता था। हम्मीर देव ने दिल्ली सल्तनत के 2 विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी। रणथंभौर का अंतिम युद्ध 1301 ईस्वी। झाइन दुर्ग, रणथंभौर की कुंजी। झाइन दुर्ग मध्यकालीन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण किला था जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता था। यह सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि जो झाइन को जीतता वह रणथंभौर तक आसानी से पहुंच सकता था। झाइन दुर्ग रणथंभौर के निकट स्थित था और इसे उसकी रक्षा की पहली दीवार माना जाता था। यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम था क्योंकि यह दिल्ली, मालवा, गुजरात और दक्कन को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। रणथंभौर पर हमला करने के लिए झाइन दुर्ग पर अधिकार पाना अनिवार्य था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले झाइन पर कब्जा किया। झाइन का पतन रणथंभौर के सूर्यास्त की पहली कड़ी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 प्रमुख सेनापतियों को रणथंभौर किले पर आक्रमण के लिए भेजा। नुसरत खान, उलुग खान व अलप खान थे। 1301 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया जिसमें उसके 3 प्रमुख सेनानायक नुसरत खान, उलुग खान और अलप खान थे। ये तीनों खिलजी शासन के शक्तिशाली और अनुभवी सेनानायक माने जाते थे। हम्मीर देव की सेना का नेतृत्व भीम सिंह व धर्म सिंह कर रहे थे। युद्ध में हम्मीर देव चौहान के सेनापति भीम सिंह के साथ लड़ते हुए नुसरत खान मारा गया। रणथंभौर की सेना बहादुरी से लड़ी
लेकिन रणमल और रतिपाल नामक दो विश्वासघाती सरदारों ने धोखा देकर अलाउद्दीन से मिल गए। इस विश्वासघात से रणथंभौर की रक्षा मुश्किल हो गई। राजस्थान का पहला साका और जौहर 1301 ईस्वी। जब हम्मीर देव ने देखा कि पराजय निश्चित है, तो उन्होंने राजपूती परंपरा का पालन किया। उनकी रानी रंगदेवी ने सैकड़ों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया, आग में कूदकर सम्मान बचाया। हम्मीर देव ने अपने वीर सैनिकों के साथ केसरिया किया। वह अंतिम युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। राजकुमारी देवलदे की आत्महत्या 1301 ईस्वी। हम्मीर देव की पुत्री देवलदे ने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वीर गाथा को अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह तारीख-ए-अलाई में दर्ज किया। रणथंभौर पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम नौशहर रख दिया। रणथंभौर पर कब्जे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान को रणथंभौर का नया शासक नियुक्त किया। हम्मीर देव की सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां। हम्मीर देव ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने अपने पिता जैत्र सिंह के सम्मान में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। उन्होंने कोटि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पुरोहित विश्वरूप थे। हम्मीर के दरबारी विद्वान राघवदेव और बीजादित्य थे। हम्मीर ने अपने आदर्श शरणागत रक्षा का पालन किया। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा सदियों तक अमर रहेगी। सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल, हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। उन्होंने रणथंभौर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से राजनीतिक और इतिहास को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक प्रसंग लाते रहेंगे।